माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम साहिब ताज वल मअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूमुन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सि ज़ुहा बद्रि दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कैफ़िल वरा मिस्बाहि ज़ुलम जमील शियम शफ़ीइल उमम साहिबे जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मअराज सफ़रुहु व सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूद सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन व वसीलतना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतख़िबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ौलुहुल हक़ वल फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ा मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। सलवात पढ़ दें मोहम्मद आले। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कुछ सूरह फ़ातिहा मेरे पास भी हैं। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा लीजिए, फिर मैं नाम आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा। वैसे तो अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं होती, हम लोगों के दिलों में कमी होती कि हम ये सोचते हैं कि हमारे मरहूमीन का नाम आ जाए तब ही फ़ातिहा वहाँ तक पहुँचेगी। ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आपने कुल मोमिन मोमिनात के लिए भी सूरह फ़ातिहा पढ़ दी तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना आपके मुर्दों को सवाब मिलेगा। मरहूम जो एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल, सादत हुसैन उर्फ खुसरू जैदी इब्ने शमसुल हसन जैदी और मरहुमा नूर फातिमा बिनते मुअत्तबा आबदी मुश्तबा आबदी और शुजाअत अब्बास इब्ने सादत हुसैन, रफ़ीक हैदर इब्ने अमीर हैदर और तनसीर ज़हरा बिनते सैयद मोहम्मद, रियाज़ अली इब्ने जवाद हुसैन, तमीज़न निसा बिनते मुर्तज़ा हुसैन और तमाम मोमिन मोमिनात की अरवाह को हमने बख्शा, जो हमें भी सवाब मिला। इंशाअल्लाह ताला आप दूसरों के लिए फ़ातिहा पढ़ें। परवरदिगार ख़ुद ब खुद जो सूरह फ़ातिहा पढ़ता है उसको परवरदिगार वो सवाब अता करता है कि जो हम इंसान सोच भी नहीं सकते। एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए मिलजुल कर मोहम्मद आले मोहम्मद। बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि कुछ अपने टूटे फूटे जुमले आपकी पाकीज़ा समातों तक पहुँचा सकूँ। परवरदिगार आलम अपनी जाह में देखिए मजलिस इंशाअल्लाह हो रही है, ना मैं तमहीद बनाना चाहता हूँ और ना
जैसा कि मिंबरों पे आने के बाद में लोग कहते हैं कि वो किराए के लोग ले आए, वो किराए के, यहाँ पर कोई किराए का मोहताज नहीं है। जो मौला के दरवाजे पर आ जाता है वो सिर्फ मौला का भिखारी होता है, किराए का मोहताज नहीं होता। ये अपनी अपनी कबूलियत का शरफ है कि जब मौला का नाम आता है तो खुद ब खुद दिल भाग भाग हो जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पूरा साल भर तक इस जोगीपुरे के पोस्टर का इंतजार रहता है, कब प्रोग्राम शुरू होगा, कब आएंगे, वो प्रोग्राम की तारीखें कब आएगा, कब विशाल मेहदी के पास में हजारों खूनों की लड़ी लग जाती है। क्यों लग जाती है कि भाई वो प्रोग्राम कब है। अजीज़ाने गिरामी, यहाँ पर हम बिके हुए नहीं आए हैं, बिका हमारा ज़मीर नहीं होता। अरे बिकते तो वो हैं कि जिसका कोई रहबर नहीं होता। हमारा कल भी रहबर था, आज भी रहबर है। हैदरी परवरदिगार आलम, देखिए आज आखिरी रोज़ है ना, और इंशाअल्लाह ताला ये आपने जो तामुन इस ज़मीन के बारे में किया, सोच के कुछ और चला था लेकिन इशारा कुछ और मिल गया। कलीम भाई, ये परवरदिगार आलम की तरफ से अता है। वमिनन नास, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो बेच देते हैं अपना नफ्स और मर्ज़ी परवरदिगार खरीद लेते हैं, मर्ज़ी परवरदिगार खरीद लेते हैं। अल्लाह ने बिल्कुल खुला चैप्टर रखा है अजीज़ाने मोहतरम। कोई देता देता मर जाता है, कोई खाता खाता मर जाता है। परवरदिगार आलम ने खुला चैप्टर रखा, जितना चाहो दो, तुम एक कदम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारे लिए 10 रास्ते खोल दूंगा। अरे ये 1000 रुपए की रसीद नहीं है, ये 10,000 रुपए तुम्हारे यहाँ फिक्स डिपॉजिट हो रहा है। तुम एक दोगे, अल्लाह 10 करोड़ देगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कुछ लोगों की फितरत होती है कि हम पैसा क्यों दें, ये कमेटी वाले खा जाते हैं। अबे बेवकूफ हो, हम खाने वालों में से नहीं है। भरपूर तवज्जो, हम खिलाने वालों में से हैं। और ये तो सेक्रेटरी और सदरी की तरफ से, अरकाने कमेटी की तरफ से ऐलान हो चुका है कि आप अगर पैसा दे रहे हैं तो मुझसे हिसाब लेने के हकदार हैं। अरे हमारी कमेटियां चोर उचक्कों की नहीं है जो खाती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर और सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। लोगों में से कुछ देखिए, जब भी नारा लगाया करो फकीरों वाला नारा मत लगाया करो, दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ बुलंद करके। हैदरी। और अजीज़ाने मोहतरम, हालांकि मिंबर रसूल से मैं ये कहने का आदी नहीं कि हमारे ऊपर एतराज़ात होते हैं कि मौलवी जो हैं वो चंदा नहीं देते, मौलवी जो खाते हैं। अबे बाउलो, बेवकूफ़ो, तुम दूसरों की बातें हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? तुमने अगर आलिमों को देखा है, रूहानियों को देखा है, तो उनके नफ्सों को टटोल कर देखो। वो तो ऐसे ऐसे अली के चाहने वाले हैं कि मैंने खुद अपने कानों से सुना। सैयद मोहम्मद बाशवी साहब के लिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आप क्या उनका मुकाबला कर सकते हैं? बड़े बड़े पैसे वाले उनके पास आए, कहा क़िबला ये आपका हक़ है, रख लीजिए। उन्होंने पूरी अटैची खोली, हज़ारों की तादाद में रुपए रखे हुए, लेकिन 100 रुपये निकालने के बाद कहा कि बस मेरा हक़ इतना है, ये दूसरों में तकसीम कर दीजिए। हमारे यहाँ का मौलवी जहन्नम का अपने पेट को जहन्नम की आग से नहीं भरता, वो दूसरे लोग होते हैं जो पेटलू होते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं बसद एहतराम अलकमी साहब को अपने ज़रा करीब बुलाना चाहता हूँ, और मैं भी ये चाहता हूँ कि माशाअल्लाह जो हमारी कमेटी ने एक सिलसिला जारी किया है, परवरदिगार आलम
नेक तौफीक़ात से उन लोगों को नवाजे जो इसमें ताउन करेंगे। और भाइयों, किसी के बहकावे में मत आना कि लोग खा जाएंगे। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल सबका खुला हुआ माहौल है, कंप्यूटराइज ज़माना है। आप अगर 1 रुपया दे रहे हैं तो आप हिसाब लेने के भी हकदार हैं। इनका पूरा हिसाब किताब मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं इनको अपने करीब बुलाना चाहता हूं और मैं भी ये चाहता हूं कि मैं भी इस सवाब जारिया में शामिल हो जाऊं। और अपनी तरफ से ये इसलिए दे रहा हूं कि लोग बाग एतराज़ जो करते हैं कि मौलवी खाते हैं, मौलवी खाते नहीं, देते भी हैं। आप ऐलान कर दीजिए। मौलाना इरफान रज़ा साहब क़िबला जो ज़ेब मिंबर हैं और फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, दरमियान में दरगाह की ज़मीन की ख़रीदारी के लिए इन्होंने इस वक्त 10,000 रुपये अपनी मजलिस के दरमियान पेश किए हैं। आप इनके साथ जुड़िए। जब हमारा रहबर, हमारा आलिम हमारे साथ आगे आगे है तो हम इनके साथ साथ चलें। आप गिन लीजिए, गिन लीजिए। अब इंशाअल्लाह ताला हर आने वाला अगर ऐसा ताउन करेगा तो मेरी कौम का कोई नौजवान पीछे नहीं हटेगा। हम ये खुद कहते हैं कि मिंबरों की ज़बान अगर मौलवी छोड़ दे और ज़रा हमारे दरमियान आ जाए तो कभी कौम में कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये कुरान की रोज़ से भी ये कभी कोई ये समझे कि ये इन्होंने दिखावे के लिए नहीं, ऐलानिया भी आप मदद कीजिए और खामोशी के साथ भी मदद कीजिए। खामोशी का सिला जो होता है वो आपको मिलता है, लेकिन जो इस काम में ताउन करता है ऐलान करके ताउन कीजिए। इसमें कोई ये नहीं है कि ऊंचा है बड़ा है, नहीं, जो जिस काबिल भी है वो इंशाल्लाह देकर जाएगा। और मेरा ईमान और अकीदा है कि साल भर के अंदर इंशाल्लाह उसका पेचीदे से पेचीदा अगर काम भी उलझा होगा, ना सुलझ जाए तो मिंबर से ऐलान कर दूंगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लोगों में से भाई रिज़ा भी इंशाअल्लाह ताला तमीज़ ख़त्म हो चुकी। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अपना नफ्स बेच देते हैं और मर्ज़ी परवरदिगार ख़रीद लेते हैं। अब जब वो मर्ज़ी परवरदिगार ख़रीद लेते हैं तो बिरादरान ईमानी तो उनका हर अमल अब वो मर्ज़ी परवरदिगार आलम के मुताबिक होता है। सोते हैं तो मर्ज़ी परवरदिगार, जागते हैं तो मर्ज़ी परवरदिगार, जंग करते हैं तो मर्ज़ी परवरदिगार, कुरान पढ़ते हैं तो मर्ज़ी परवरदिगार, सुलह करते हैं मर्ज़ी परवरदिगार, बज़्म में बुलाते हैं मर्ज़ी परवरदिगार, फतह करते हैं मर्ज़ी परवरदिगार। मदीने को फतह किया मर्ज़ी परवरदिगार, मक्के को फतह किया मर्ज़ी परवरदिगार, खैबर का मार का जीता मर्ज़ी परवरदिगार, खंदक का मार का जीता मर्ज़ी परवरदिगार, सिफ़ीन का मार का किया मर्ज़ी परवरदिगार, कुरान की तिलावत नौ के नेज़ा पे की मर्ज़ी परवरदिगार, चादर तत्हीर ओढ़ी मर्ज़ी परवरदिगार, मुबाहले का मैदान असर किया मर्ज़ी परवरदिगार, गदीर खुम के मिंबर पे पहुंचे मर्ज़ी परवरदिगार, मिंबर से सलूनी का दावा किया मर्ज़ी परवरदिगार, कुरान की तिलावत की मर्ज़ी परवरदिगार, तौरात की तिलावत की मर्ज़ी परवरदिगार, ज़बूर को पढ़ा मर्ज़ी परवरदिगार, इंजील को पढ़ा मर्ज़ी परवरदिगार, इल्मे लदुन्नी का दावा किया मर्ज़ी परवरदिगार, किसी को करीब बुलाया मर्ज़ी परवरदिगार, किसी को फर्ज में थे। याली दोनों हाथ बुलंद करके सखी खदीरी वाला नारा होना चाहिए अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं। हैदरी परवरदिगार आलम
देखिए, जब भी नारा लगा करो, नारा लगाया करो, क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं, और जिसका अमीरुल मोमिनीन का मौला होता है वो कोई भिखारियों की तरह नारा नहीं लगाता दोनों हाथ बुलंद करके, क्योंकि हमने जहां पर भी देखा इसी नारे की बदौलत पूरी दुनिया को कामयाबी हासिल हुई। आदम से लेकर खातम तक जहां जहां पर भी देखा यही नारा था। आदम ने अली का नारा लगाया, इब्राहिम ने अली का नारा लगाया, मूसा ने अली का नारा लगाया, याकूब ने अली का नारा लगाया, दाऊद ने अली का नारा लगाया, हुन्ना ने अली का नारा लगाया, सिफीन ने अली का नारा लगाया, जमल ने अली का नारा लगाया, कुरान में अली का नारा, तौरात में अली का नारा, ज़बूर में अली का नारा, खुल्लत में अली का नारा, ज़ुहद में अली का नारा। कहाँ पर नहीं है अज़ीज़ाने गिरामी? जब कुरान पढ़ के देखेंगे, बे की सीन से, बे की बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक सिर्फ कुरान में अली अली नजर न आए तो ईमान बदल डालूं। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए शायर ने कहा इस्लाम की बहार जवानी अली की है, कुरान पढ़ के देख कहानी अली की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लोगों को नारों से छेड़ो, ये किराए के बुलाए गए हैं। आप सच बताइए, कसम खा कर मिंबर रसूल से, मैंने अगर किसी से कहा नारा लगाओ, अरे हमारी माँ का किरदार है कि जब नाम अली आता है हमारे कैरेक्टर माँ के सामने आ जाते हैं, वो खिल जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, सुभान अल्लाह कहना, नारा लगाना, अल्लाह अकबर, ये यहाँ मजलिस हो रही है, अगर आपने सुभान अल्लाह कहा, माशाअल्लाह कहा, नारा लगाया, सलवात पढ़ी, इसका आपको मालूम है सवाब कितना है? मालूम है? छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो इरशाद फरमाते हैं कि जब हमारे जद का नाम आए और वो हमारे खुशी के मोमिन आदमी, मोमिन की बात कर रहा हूँ, मुनाफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोमिन में मुनाफिक में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोमिन के दिल में जब भी हमारा जिक्र आता है वो सलावत पढ़ता है, सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, माशाअल्लाह कहता है, तो उसका इतना बड़ा सवाब मिलता है कि जैसे उसने एक ऊंट को नहर करके गरीबों में तकसीम कर दिया हो। अरे मजलिस हुसैन में आकर आप एक मर्तबा नहीं, कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहते हैं, माशाअल्लाह कहते हैं, कितने सवाब कमा लिए। हम कभी सोचते हैं? अज़ीज़ाने मोहतरम, हमसे लोग कहते हैं हम तुम्हें दीन समझाएंगे। हमने कहा भैया चलो दीन तुम ही समझा दो। कहा आइए आप हमारे पास, हम दीन समझाएंगे। हमने कहा भाई बताइए दीन कितने दिन में समझ जाएंगे? कहा कम से कम 40 दिन का चिल्ला तो बहुत ज़रूरी है। 40 दिन का चिल्ला बहुत ज़रूरी है। दीन अलीज़ा भाई जब समझ में आएगा जब आपके पास कम से कम 40 दिन हो। हमने कहा भाई अब तो ज़रा कंप्यूटराइज ज़माना है, ज़रा और ज़रा कम कर दीजिए। कहा अच्छा ऐसा कीजिए, आप कम से कम आपके लिए दीन समझने के लिए अली 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 अली
सुल्तान साहब क़िबला मेरा भाई, मेरा अजीज़, मुझसे ज़रा थोड़ी सी दूर पे है और मेरे करीब आ जाएगा तो ज़रा मुझे और तक़वियत मिल जाएगी। भैया आ जाइए, ज़रा आ जाइए, नहीं पूरी कौम को भेज दूंगा वहीं पर। आ जाइए, तशरीफ लाएं। एक और सलवात पढ़े इस्तक़बाल क़िबला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक और सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। क़िबला वमिन अन्नास मन यशरी, हमने कहा भाई ज़रा जल्दी से दीन समझा दीजिए। कहा आपको कम से कम भी 20 दिन तो चाहिए। मैंने कहा भैया इतने दिन का हमारे पास टाइम नहीं है, मामला दूसरा भी करना है, बच्चों को भी पेट पढ़ना है। उनका ऐसा रहता कोई मसला नहीं है, तुम्हें पता नहीं है हुजूर ने भी तो बाकायदा तबलीग की है, घर को छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है। अल्लाह अकबर। हमने कहा भैया जल्दी से समझाने के लिए कम से कम 11 दिन का चिल्ला ज़रूरी है। हमने कहा और कम आ जाइए, कहा कम से कम 5 दिन तो चाहिए। हमने कहा भैया फिर तो दीन तुम अपने अपने पास रखो। अज़ीज़ाने गिरामी, दीन समझाने के लिए कम से कम 40 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, कम से कम 20 दिन, उससे कम 11 दिन, उससे कम 5 दिन, उससे कम 3 दिन। हमने कहा भाई दीन इतनी जल्दी हमें समझा दीजिए जो हमारी समझ में जल्दी आ जाए, जो हमारे फहम में जल्दी उतर जाए, जो हमारे दिलो दिमाग में जल्दी उतर जाए। कहा कम से कम भी 3 दिन चाहिए, 3 दिन। अज़ीज़ाने गिरामी मेरी जान कुर्बान हो जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ने आगे बढ़कर बताया, ए बेवकूफ, कटमुल्लाओं के पास दीन नहीं मिलेगा, ऊंचे पजामा वालों के पास दीन नहीं मिलेगा। हाय 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 हाय, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ऊंचे पजामे वालों के पास दीन मिल जाएगा, ये लंबे लंबे टावरों के पास दीन नहीं मिलेगा। बल्कि तू मेरे करीबा दरवाजे पे देख, दीन तुझे। हुसैन, दीन का नाम हुसैन। मालूम हो गया दीन क्या है। अरे 40 दिन के पास मत जाओ, बस 2 जुमलों में कह दिया दीन हुसैन। दीन का दूसरा, अच्छा दीन के साथ साथ में एक ईमान भी है नहीं है ईमान? ईमान को कौन बताएगा? रसूल इस्लाम ने क्या कहा? कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले जा रहा है। अरे कहा है मेरा मजमा? कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में था। इसका मतलब ये हुआ अज़ीज़ाने मोहतरम, दीन बेटा। अरे कहाँ बैठे हैं? दीन बेटा, ईमान बाप। जिसने बेटे को छोड़ा, जिसने बेटे को छोड़ा वो बेदीन हो गया, और जिसने बाप को छोड़ा वो बेईमान हो। जिसने बेटे को छोड़ा वो बेदीन है। दीन समझना है तो हुसैन के दर पर आओ। ये लाखों के मजमे रेफरेंडम है नहीं है साबियत के खिलाफ। इधर पोस्टर जोगीपुर का निकला माशाल्लाह से उम्रे चले आए, और वहां पर नाना पुकारता रहा, सहाबी कड़वा तेल डाले हुए कानों में भागते नजर आए, और मुकाबला ये करते कि उनका क्यों नहीं जिक्र होता, उनका क्यों तज़किरा नहीं होता। काले चिट्ठे तो कुरान में पहले लिखे हुए हैं, भरपूर तवज्जो। फिर हमसे सवाल होता है कि उनका जिक्र क्यों नहीं होता। अरे कहाँ जर्रा, कहाँ आफ्ताब, कहाँ इल्म, कहाँ जहालत, कहाँ नूर, कहाँ अंधेरा, कहाँ अंधेरों की पैदावार, और मुकाबला इनसे, उजाले वालों से मुकाबला। बाप है ईमान, बेटा है दीन, बस यहीं पर दोनों चीज़ों को समेट कर रख दिया परवरदिगार आलम ने। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा, बेच दो अपना नफ्स, टटोल के देखो, खुला हुआ चैप्टर है, कब वो खरीद ले कुछ पता नहीं। अब वो जो खरीदारी पे आ जाता है तो न तो रंग देखता है, न रूप देखता है, न इलाका देखता है, न कसरत देखता है, न शोहरत देखता है, न पैसा देखता है। जब वो खरीदारी पे आ जाता है वो बिलाल जैसे को खरीद लेता है। जब वो खरीदारी पे आ जाता है वो मिक़दाद जैसे को खरीद लेता है। जब वो खरीदारी पे आ जाता है वो फिजा जैसे को खरीद लेता है। जब वो खरीदारी पे आ जाता है वो सलमान जैसे को खरीद लेता है। और जब वो रिजेक्ट करना चाहता है तो जो रसूल की पथ में होता है उसको भी रिजेक्ट कर देता है।
जब वो रिजेक्ट पे आ जाता है तो जो बज़्म रसूल में बैठा हुआ वो उसको भी छोड़ देता है। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ा नफ्स मुतमइन, ये है अगर आप बेचना चाहते हैं वो खरीदार मौजूद है। नफ्स सबके पास है, जो भैया जेब काट रहा है उसके पास भी नफ्स है, जिसकी कट रही वो भी उसके पास भी नफ्स है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बेचारा जालिम है, जो मजलूम है, वो दोनों के पास नफ्स है, लेकिन एक का खरीदा हुआ है और एक का रिजेक्ट है। अब वो समझ रहा है कि मेरा नफ्स बिका हुआ नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जब वो खरीदता है तो कसौटी दे देता है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया, जब मैं नफ्स खरीदने पे आ जाता हूँ तो मेरे कलाम की तिलावत करके देख लिया करो कि अगर मैंने जिसका नफ्स खरीदा है उसके सामने कलाम की तिलावत करो, वो खुद ब खुद सर्व सुजूद हो जाते हैं। और ऐसे नहीं होते बल्कि रोते हुए हो जाते हैं। तुम अपना नफ्स भेजो, परवरदिगार आलम खरीद रहा है, टटोल रहा है। अभी कोई मामला हो जाए और उससे कहा जाए कि फैसला किया जाए तो हम ये सोचते हैं कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है, जबकि ये भी पता होना चाहिए कि कभी कभी दोनों फरीक़ैन बातिल पर भी होते हैं, उसमें भी फैसला सुनाया जाता है। लेकिन कभी इंसान नहीं सोचता। परवरदिगार आलम ने कहा नहीं, अगर नफ्स खरीदना है, अगर तुम्हें नफ्स बेचना है तो मैं ऐसी कसौटी दे दूंगा। आले मोहम्मद का जिक्र करते चले जाना, खुद ब खुद अपने नफ्सों को देखते चले जाना कि हमारा उनसे मुतमस्सिक भी हो रहा है कि यह अलग हो रहा है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम छठे इमाम के पास में एक शख्स आया, सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। कहा मौला हमें कैसे मालूम कि हमारा नफ्स बिक रहा है वो खरीद रहा है। कहा कि जब तुम बिस्तर पे जाओ और जाने के बाद में आलम ख्वाब की तरफ बढ़ने लगो तो सोचो तुमने कितनी नेकियां की हैं, कितनी बुराइयां की हैं। अगर तुम्हारी बुराइयां नेकियों पर गालिब हो रही हैं तो तुम्हारा माल रिजेक्ट हो रहा है। अगर तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयों पे गालिब हो रही हैं तो तुम्हारा नफ्स बिक रहा है, वो खरीद रहा है। अगर तुम अपना नफ्स बेचना चाहते हो तो अज़ीज़ान गिरामी बिस्तर पर जाने से पहले सोच लो कितने गुनाह किए। बस अगर ये सोचते चले जाओगे तो खुद ब खुद आप अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करते चले जाओ। वमिन अन्नास मन यशरी, किसी और के लिए नहीं बल्कि आए मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए नाजिल हुई। सलवात पढ़ते मिलजुल के मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लोगों ने कहना शुरू कर दिया फलां की शान में आयत नाजिल हुई, फलां की शान में आयत नाजिल हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की शान में आयत नाजिल। कहा कि अली तुम सो जाओ आज की रात, मुझे हुक्म मिला है। अली ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे सोने से आपकी जान बच जाती है। सोने से पहले आपने सजदे शुक्र अदा किया, और सजदे शुक्र अदा करने की देखिए अज़ीज़ान गिरामी एक बात भी दरमियान में आ गई। लोग बात कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अली वाले कभी नमाज नहीं पढ़ते। नहीं, वो अली वाला हो ही नहीं सकता जो बेनमाजी हो। मैंने एक जुमला हल्के से मैं कह दिया और 2-3 हाथ उठे। इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने सोचा नहीं। मैंने क्या कहा, अली वाला वो हो ही नहीं सकता जो बेनमाजी हो। है फिर नहीं समझे आप, वो अली वाला हो ही नहीं सकता। बतहैया कर लीजिए, अगर कज़ा हो गई तो माफ़ करवा लीजिए, पढ़िए उनकी कज़ा कीजिए। ये छोटी छोटी उम्रें हैं, आप अब्बा ने तो अपनी नहीं पढ़ी, आप अपनी पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे तो अब्बा की आप कैसे पढ़वा सकते हैं या पढ़ सकते हैं? तो कम से कम हमें सोचना चाहिए। अली ने कहा क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? आपने फ़ौरन सजदे शुक्र अदा किया। इसका मतलब ये अली ने सजदा अदा करके बता दिया कि भाई देखो, अगर तुम मेरे चाहने वाले हो तो किसी भी नमाज को बेसजदा ना होने देना, किसी भी मस्जिदों को वीरान ना हो देना, किसी भी जमात को ये ना छोड़ देना कि जमात का मसला उनका है। नहीं, सबसे बड़ी जमात तो हमारी है, जमात का हुक्म हमारे लिए है। और इसीलिए साले गुज़िश्ता 30 किलोमीटर की दूरी पर अली वालों ने नमाज जमात अदा करके बता दी कि जमात भी हमारी है, नमाज भी हमारी है। और लोग बाग नसीम भाई
भाई देखिए लोग, भाई इनका ये बात है कि एक नारा लगाया और बस माशाल्लाह से इनके लिए भी, अब भाई हम ही क्या करें, एक दूसरे के ऊपर सबके ऊपर काम इतना मुसल्लत है, लेकिन परवरदिगार आलम सबको हल करेगा। हमसे भी कहा गया कि देखिए वहाँ पर दाइश ने ये हमला कर दिया। अब मैंने कहा बेवकूफ़ उसका नाम तो बता, अबे जो नाम ले रहा है उसका नाम तो बता, जो कह रहा है कि उसकी बड़ी दहशत फैली हुई है। अब मैंने कहा ये दूसरों की सोच है कि दहशतगर्दी फैलाओ नाम ले लेकर। जिन्होंने कभी एक तिनके से किसी को कोई नुकसान, पूरी तारीख है ना आपके सामने, क्या कहा, फला साहब हैं, क्या नाम है आपको मालूम है, पूरे अखबारों में देखिए, कहा अबू बकर बगदादी है वो ये कर देगा। अब मैंने कहा ये क्या कर सकता, एक बाल का, आप एक बाल खाल में से बाल तो उखाड़ नहीं सकता, जरा आके तो देख। अरे हम तो अपने आयतुल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि अगर उंगली का इशारा करे वो बगदादी का, उसकी नस्ल का भी। नस्ल का भी पता नहीं देंगे। हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन। अजीज़ान मोहतरम, दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा से दावा कर रहा हूँ, जो दिल की आवाज निकाल कर उस तक पहुंचाएगा, इंशाअल्लाह अली के आस्थाने पे जाकर जरूर ज़ियारत करेगा। हुसैन, दोनों हाथ बुलंद कर गए, या हुसैन। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दिया, गाड़ी तो 20 मिनट हुए। हुसैन, मौला बुलाएगा इंशाअल्लाह, दिल की आवाज से पुकारो। हैदरी, हैदरी। हमें डराया जा रहा है, मीडिया ने शोर मचा रखा है, वो मर गया, वे मारेंगे नहीं, ऐसी जगह ले जाके दफन करेंगे जहां जहां 70 पुश्तें भी उसकी जवाब नहीं दे सकती कि कहां कब्र है। मारेंगे नहीं। पहला गया, किसी ने देखा, कहां ले जाके डाला, कब पानी में डाल दिया, बस कभी तक तो पानी से बाहर निकल के आता, पता चलता कहां गया। इसका मतलब यह हुआ दुश्मन अहले बैत की कब्र का पता ना तो कल मिला, क्योंकि हमारी कौम के पास अजीज़ाने गिरामी जिंदा मिसालें हैं। हमारे पास, अपनी कौम के पास एक निशान है, और जिस कौम के पास कोई निशान होता है नहीं तो उस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ जरूर होता है। आपके यहाँ भी सियासी पार्टियां जाती हैं, आपने कभी फूल वाले से पूछा कि भैया तूने पंजे का निशान क्यों नहीं लगाया, तो ये कहते थे बेवकूफ़ है, अबे टिकट जिससे मिला है उसी का तो निशान लगाऊंगा। आप देख लीजिए, कभी बीजेपी वालों के खेमे से कांग्रेस के नारे लगे, कभी हो सकता है, तो भैया जो जिसके निशान के आ जाता है नीचे, वो उसी की तो पहचान हो जाती है। इन्होंने एक निशान लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फला दहशतगर्द मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। है पहुंचाऊंगा जीदाने मोहतरम, ये एक साजिश है, साजिश। ला इलाहा इल्लल्लाह, इतनी बड़ी दाढ़ी लगा दी, और वो पता नहीं दाढ़ी जो है वो मोल बिकती है। पगड़ी बांध दी, क्योंकि हमारी पगड़ी का एहतराम बहुत है, क्योंकि इस पगड़ी में वजन बहुत है। उन पगड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, लादेन की पगड़ी में और खुमैनी की पगड़ी में फर्क है। उनकी पगड़ी में, हमारी पगड़ी में फर्क है। अजीज़ाने मोहतरम, हमारा निशान है। इन्होंने भी लिख दिया एक झंडा सा बना कर, वो तिकोना निकला हुआ है। अजीज़ाने गिरामी, है। अरे कहाँ बैठे में आप, तिकोना झंडा है। हमारे झंडे के 4 कोने हैं। ईरान का झंडा उठा के देखो 4, हिंदुस्तान का झंडा उठा के देखो 4, इनका झंडा है।
अरे भैया मैं क्या करूं भैया, कहाँ तक लाऊं अपने मजमे को, कहाँ तक लाऊं, कहाँ तक जहनों में पहुंचाऊं। इनका तिकोना उस पे लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, बस सब में शोर कर दिया कि उस गुरवादियों का निशान देखो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ, ला इलाहा बहम्दुलिल्लाह, शुक्र परवरदिगार, परवरदिगार मौला तेरा लाख लाख करम हमारी कौम के ऊपर। हर उग्रवादी के निशान पर कहीं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मिल सकता है, कहीं कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन दावे ईमान से कह सकता हूँ किसी उग्रवादी परचम पे अली वलीउल्लाह। अब कोई अपना नाम पाक रख ले, कोई नाम अपना पाक रख ले, क्या वो पाक हो जाएगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे भैया भैया भैया, कोई अपना नाम पाक रख ले, क्या वो पाक हो जाएगा? अबे जब तक तेरा किरदार पाक नहीं होगा तो पाक है। पाक तो नाम रख लिया, बच्चों का कत्लेआम कर दिया। अरे यह हमारे हिंदुस्तान मुल्क को शरफ हासिल है, अगर सड़क के ऊपर कोई जानवर भी मर जाता है तो गाड़ियां रास्ता बदल देती है, रास्ता बदल देती है। वहां क्या हो रहा है? कत्लेआम, शियों को मार दो। अबे कब तक मारोगे? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मारे तुम जाओ, मारे तुम जाओ, नस्ल को हम बचाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे पास निशान है, हर अंजुमन लेती चलती है एक निशान, बाकायदा नक्कारे बज रहे हैं, आगे आगे एक निशान जा रहा है। हमसे कहा ये क्या चीज़ है? हमने कहा ये वो चीज़ है जिसे देख के तुम्हारे अब्बा का निकाह टूट गया था, ये वही चीज़ है जिसे देखकर तुम्हारे परदादा का निकाह टूटा था, ये वही चीज़ है जिसे देखकर तुम्हारे लक्कड़दादा का निकाह टूटा था। अब बता तुझे समझ में आया? कब मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा जब भी अली की बात आती है इनकी समझदारी कमज़ोर हो जाती है, जब भी अली की बात हुई हमारी समझ में नहीं आया, हमारी समझ में नहीं आया। भैया कहाँ था? नहीं ये मेरी समझ में नहीं आता। ये आसमान से जो रसूल इस्लाम मेराज पे गए वो आसमान वो फटा कैसे, जुड़ा कैसे, ये बताइए क्या हुआ था? अगर वो जिस्मानी गए, अब मैंने कहा बेवकूफ़ सुन, तो रसूल इस्लाम से पहले तो तेरा अब्बा गया आसमान पे, रसूल इस्लाम से तो पहले तेरा अब्बा आसमान से आया, नहीं पहुंचा मजमा, नहीं पहुंचा। अबे रसूल इस्लाम की तो मेराज बाद में हुई, आदम तो पहले आए, फिर बता आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे? कहा मेरी बात अभी, अबे मैंने कहा मैं बताऊंगा आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे। बेवकूफ़ छठे इमाम ने सहारा दिया कि आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे, मैं बताऊंगा। तेरी समझ में बात नहीं आ सकती क्योंकि वो रसूल को तू समझ ही क्या सकता है जब तू अली को नहीं समझ सका। और आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे? बेवकूफ़ तूने कभी कश्ती में सवारी की है? कहाँ की है? कहाँ आगे से पानी फटता कैसे है, पीछे से जुड़ता कैसे है? बस ऐसे जैसे आगे से पानी फटता जाता है और पीछे से जुड़ता चला जाता है, इसी तरीके से रसूल इस्लाम जिस्मानी मेराज पे गए, आसमान फटते चले गए, पीछे से जुड़ते चले गए, आसमान से नीचे आ गए, फिर आसमान जुड़ गए। कितना मसला हल कर दिया दीदाने गिरामी। कहा हमारी बात समझ में नहीं आती। अच्छा जो बात अबू तालिब से, जो भी बात जनाब फिज़ा से, जो भी बात इमाम हसन से मंसूब होती है, मौला मुत्तक़ियान से मंसूब होती है, इनकी समझ में बात नहीं आती। मैंने कहा भैया बात कैसे समझ में आएगी?
पहले तो वो निशान वाली बात सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, हमारे पास कौम के पास जिंदा अलम है और ये अलम जब तक रहेगा हमारी कौम जिंदा रहेगी, हमारी अंजुमनें जिंदा रहेंगी, हमारे नौजवान जिंदा रहेंगे, इनमें कोई आँच नहीं आ सकती। हम हैं हुसैनी, अपनी तो पहचान है अलम, काफिर नहीं, देखो मुसलमान हैं अलम, हमको दिया नबी ने, हम इसको उठाएंगे, घर मर गए बहिश्त में भी लेके जाएंगे, रिजवान को करीब बुलाकर बताएंगे, रिजवान फतमों की गर्द इसके फरेरे से झाड़ दे, अब्बास का आलम दरे जन्नत पे गाड़ दे। हमारी बात समझ में नहीं भैया, मैंने कहा कौन सी बात समझाएं? कहा वो जूतियां पहन के कैसे गए, कैसे नहीं आए, अभी तक के जूतियों में उलझे हुए। अल्लाह ने जूतियों के काबिल ही रखे है। ये इसमें उलझे हुए कैसे गए? अब बेवकूफ़, दुनिया कंट्रोल पढ़ पढ़ के आसमानों की सैर कर रही है अली को पढ़ पढ़ के, और तू अभी जूतियों में उलझा हुआ है कि मेरी बात समझ में नहीं आई कि नालेन पहन के कैसे गए कैसे नहीं गए। अबे तू जूतियों का मुकाबला कर सकता है? रसूल इस्लाम नंगे पैर नहीं गए, नालेन मुबारक पहन के गए। पहले आसमान को छोड़ा, नालेन ऊपर, दूसरे को छोड़ा, नालेन ऊपर, तीसरे को छोड़ा, नालेन ऊपर, चौथे को छोड़ा, नालेन ऊपर, सब आसमान नीचे, सातवें पर पहुंचे, नालेन ऊपर, 800 कुर्सी पे पहुंचे, नालेन ऊपर, कुर्सी जमीन नीचे, फर्श नीचे, नालेन ऊपर, जमीन नीचे, नालेन ऊपर, आदम नीचे, नालेन ऊपर, इल्म नीचे, नालेन ऊपर, खुल्लत नीचे, नालेन ऊपर, मिंबर नीचे, नालेन ऊपर, खतीबाजी जाने गिरामी भरपूर तवज्जो, कुरान नीचे, नालेन ऊपर, ज़बूर नीचे, नालेन ऊपर। बताइए कहाँ रसूल? अर्शे आदम पर, नालेन का, जन्नत नीचे, नालेन ऊपर। अरे जब तुम मुल्ला नालेन का मुकाबला ना कर सका तो फिर आल का, फिर तो आल का कैसे मुकाबला कर सकता है? अर्श आज़म पर अज़ीज़ान गिरामी ऐसे नहीं कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिद अक़सा, रातों रात ले गई बंदे को अपनी वो ज़ात जो पाको पाकीज़ा है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद हराम है कहाँ पर? उलमा बैठे हुए मालूम कर सकते हैं। मस्जिद हराम बताइए कहाँ पर? मस्जिद में रसूल इस्लाम क्या सो रहे थे? अगर मस्जिद में रसूल सो रहे हैं तो रसूल को मस्जिद में सोना चाहिए या नहीं चाहिए? भला बताइए, रसूल इस्लाम मस्जिद में सोएंगे? रसूल इस्लाम मस्जिद में कोई काम कर ही नहीं सकते जो मकरूह हो, कोई भी नहीं कर सकता जब रसूल ने मना किया। फिर क्या रसूल इस्लाम मस्जिद में सो रहे थे जो रातों रात बंदे को ले गई वो ज़ात जो पाको पाकीज़ा है? कहा हाँ वो रसूल इस्लाम मस्जिद में थे। मैंने कहा बेवकूफ़, झूठ। रसूल इस्लाम मस्जिद में उस वक्त थे नहीं। मस्जिद से मुराद यहाँ पे क्या है? तफसीर पढ़िए। अरवान वजब तफसीर में लिखा हुआ है कि यहाँ पर मस्जिद हराम से मुराद जनाब उम्मे हानी का घर। उम्मे हानी कौन? जनाब अबू तालिब की बेटी। कहाँ है मजमा? जनाब उम्मे हानी का घर मस्जिद हराम से मुराद आज की रात जनाब पैगम्बर इस्लाम अब्दुल्ला का यतीम, अब्दुल्ला का बेटा, आमना का लाल, फ़ख्र आदम, फ़ख्र मूसा, फ़ख्र ईसा, फ़ख्र याकूब, फ़ख्र लदुन्नी का मालिक, इल्म लदुन्नी का मालिक, फ़ख्र मूसा, फ़ख्र पूरी कायनात का इल्म लदुन्नी का मालिक दावा करने वाला आज कहाँ सो रहा है? पैगम्बर इस्लाम की तारीख गवाह है। महराज की तारीख उठाकर देखिए, आज की रात पैगम्बर इस्लाम उम्मे हानी के घर में है। तारीख बताती है कि आज की रात परवरदिगार आलम अपने बंदे को ले गई। रातों रात कहाँ से ले गई? अबू तालिब की बेटी के घर से। जब ही तो बात समझ में आ गई कि इनकी बात समझ में क्यों नहीं आती कि रसूल की इब्तदा कहां से हो रही है। रसूल की अगर मेराज की इब्तदा है तो जनाब अबू तालिब की बेटी के घर से इंतहा कहाँ तक? मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा है कहाँ? मस्जिद कहते हैं उस जगह को जहाँ पर पहले किसी ने सजदा किया हो। ए जोगीपुरे वालों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या अल्लाह भी सजदा करता है? क्या अल्लाह भी सजदा करता है? अल्लाह ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, इसका मतलब ये अल्लाह ने मस्जिद वहाँ पर पहले बनवा रखी है? पहले तो आप ये बताइए मस्जिद अक़सा है कहाँ पर? मस्जिद अक़सा बाद ने कहा वो फ़िलिस्तीन क़िबले अव्वल। अब बेवकूफ़, तो रसूल की मेराज यहाँ से उठ के वहाँ फ़िलिस्तीन चले गए क्या?
रसूल इस्लाम की मेराज की इब्तदा कहाँ से? जनाब अबू तालिब के घर की, जनाब अबू तालिब की बेटी के घर से, और पहुंचे कहाँ तक? मस्जिद अक्सा तक। इसका मतलब ये अल्लाह किसी के लिए सजदा नहीं करता। वहाँ पे पहले कोई ज़ात ऐसी थी कि जिसने वहाँ पर सजदा किया, बनी मस्जिद। इसका मतलब ये हुआ अजीज़ाने गिरामी, हम में ईमान अबू तालिब पे रोशनी डालने का आदि नहीं। दुनिया रोशनी डालने के लिए चलती है कि हम ईमान अबू तालिब जाहिर करेंगे। अरे ये बकवासें मिंबरों से बंद करो। अरे तुम कब तक रोशनी डालोगे? अरे जहाँ पर खुद ब खुद अंधेरा मौजूद हो, रोशनी तो वहाँ डाली जाती है जहाँ पर अंधेरे का शायबा हो। इमाम अबू तालिब तो बाकायदा पूरी तारीख गवाह है, हर जगह ईमान अबू तालिब की शमा रोशन हुई है। रसूल इस्लाम ने कहा अगर मेरी मेराज देखना चाहते हो तो मेरी इब्तदा भी अबू तालिब का घर और इंतहा भी अबू तालिब का घर। मेरी इब्तदा भी अबू तालिब का घर, इंतहा भी अबू तालिब का घर। वहां पर कोई जात ऐसी है जो पहले सजदा कर रही है। बस आगे आके देखे वो जात कौन सी थी। वही ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जिसने अपना नफ्स बेच दिया। परवरदिगार आलम ने उसकी मर्ज़ी को ख़रीद दिया, अपनी मर्ज़ी उसके हवाले कर दी। अपना उसका नफ्स खरीदने के बाद में बिरादरान ईमानी, साल भर तक आप इस दिन का इंतज़ार करते हैं। आज आशूरा ख़त्म हो गई मजलिसें। अज़ादारों सच बताइए, आप यहाँ मजलिस में तो बैठे हुए हैं लेकिन सबको घर जाने की एक तमन्ना है। अभी जब मैं बाजार से गुजर रहा था, कोई बच्चे अपने पड़ोसी बच्चों के लिए तबर्रुक खरीद रहे हैं, कोई कड़ा खरीद रहा है, कोई बीवी तबर्रुक खरीद रही है। किसी ने सवाल कर लिया, बहन किसके लिए तबर्रुक ले जा रही है? कहा कोई मेरा वतन में अपना अजीज़ है जो इंतज़ार कर रहा है। आप जाने के लिए आमादा हो गए। अजीज़ाने मोहतरम, आपका दिल भर भर के आ रहा है। कोई कह रहा है कि मैं एक दफ़े रोज़े की और ज़ियारत कर लूँ, कोई कह रहा है कि मैं एक दुआ और मांगा हूँ, कोई कह रहा है कि एक मेरी मन्नत रह गई। कल आने की खुशी थी, लेकिन हाँ ज़ादारो, जब आप आ रहे थे तो आपके घर में कोई ना कोई रहा ज़रूर होगा। आपने अपना पूरा घर उसके हवाले ज़रूर किया होगा कि जब तक हम आए तुम हमारे घर को हिफाजत से रखना। इसी तरीके से जब मैं भी अपने वतन से चला तो मैं वहाँ पर अपने एक भाई को छोड़ कर आया, वहाँ पर मैं भी अपनी एक बहन को छोड़ कर आया। लेकिन वो बार बार कह रही थी, भैया जाते जाते फ़ोन ज़रूर करते रहना, भैया जाते जाते फ़ोन ज़रूर करते रहना, अपनी खैरियत से आगाह करते रहना। हाँ हाँ आज़ादारों, जाने से पहले पूरे मोहल्ले वाले अजीज़ो अक़रबा जमा हो गए। तो हम मौलाना जोगीपुरा जा रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करना, हमारे हक़ में भी दुआ करना। मेरी माँ बहनें भी तैयार हो रही हूँ कि आने के लिए। इसी तरीके से एक बीबी सोहरा भी है जो मदीना जब सारी बीबियाँ छोड़ रही हैं, हर बीबी कैफियत इस्तिराम में है। इमाम हुसैन ने जो अपनी बेटी सोहरा पर नज़र डाली तो देखा कि सोहरा बड़ी मुतमईन है, ये आमादा नहीं हो रही। क्या बात है, हर बीबी में तो इस्तिराब है। ज़ैनब भी बेचैन है, तारीख़ बताती है रबाब भी बेचैन है, लैला भी बेचैन है कि शायद मुझे इजाज़त मिले चलने की सफ़र में या नहीं। उम्मे रबाब भी बेचैन है। लेकिन अगर कोई बीबी मुतमईन है तो वो सिर्फ सोहरा बीबी मुतमईन है। तारीख़ बताती है हर एक बीबी को सोहरा ने अपने अपने हुजरे में जाकर देखा। क्या देखा? लैला अपने कपड़ों को समेट रही है। अली अकबर तारीख़ बताती है जनाबे सोहरा एक मरतबा उम्मे रबाब के हुजरे में पहुंची और जैसे ही देखा कि अली असगर के झोले को समेट रही हैं, छोटा छोटा सलूका दिया, कुर्ता उठाया, कपड़ों को जमा करना शुरू किया। सोहरा फिर हटी। हटने के बाद में ज़ैनब कुबरा के पास आई। क्या देखा? वो बीवी जो है वो सफ़र के लिए अपना सासा तैयार कर रही है, सामान सफ़र तैयार कर रही है। ये देखकर आप फ़ौरन पीछे हटी, अपने हुजरे में आई
और आने के बाद अपने कपड़ों को समेटना शुरू किया। इमाम हुसैन घर में दाखिल हुए, आकर क्या देखा, सुगरा अपने हाथों से सारे कपड़े को समेट रही है। कहा बस एक मर्तबा ये मंजर देखकर मजलूम करबला पीछे हटे। आने के बाद में जनाब ज़ैनब कुबरा को बुलाया, ज़ैनब मेरी बहन, क्या तूने सुगरा से चलने के लिए कहा है? कहा भैया मैंने तो नहीं कहा। कहा रबाब से मालूम करो। कहा रबाब तूने भी चलने के लिए कहा है? कहा मैंने तो नहीं कहा। कहा बस जाकर लैला से मालूम करो। कहा नहीं नहीं आका, मैंने तो चलने के लिए नहीं कहा। बस मजलूम करबला हुजरा तारीख बताती है, हुजरा सुगरा में आए। आने के बाद में पुष्ट में हाथ रखा, सुगरा सुगरा तुमसे चलने के लिए किसने कहा? कहा बाबा मुझसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं सारा मंजर देख रही थी। अरे जब सब आमादा हो रहे हैं, मैं बस आखिर मर्तबा अपने भैया अकबर के हुजरे में गई। मैंने क्या देखा, अली अकबर है अपने कपड़ों को समेट रहा है। बस मेरा दिल मुतमईन होगा जब भैया अकबर जा रहा है। अल्लाह आपकी बहनों को सलामत रखे। परवरदिगार आलम जब आप घर जाएं, खैरियत से आपकी बहनों से मुलाकात हो, लेकिन वो सुगरा क्या करे? अरे जिसका भैया अज़ादारो काफिला आमादा हो चुका। कहा कि हाँ इमाम मज़लूम करबला, कहा कि तूने अपने भैया को देखा है? कहा बाबा बस एक जुमला, मुझे मसाइब कहीं और ले जाना है, क्योंकि मुझसे फरमाइश की गई है मौलाना आप वही मसाइब पढ़ें जो आपने 3-4 साल पहले इस मिंबर से बयान किए थे। बस उन्हीं मसाइबों की तरफ आपके अज़ान आलिया को लाना चाहता हूँ। अज़ादारो इमाम मज़लूम करबला से बहन कहती है बाबा जब मैंने भैया अली अकबर को देख लिया, वो अपने कपड़ों को समेट रहा है, अब मुझे इत्मीनान हो गया कि भैया मेरे बगैर नहीं रह सकता और बाबा आप अली अकबर के बगैर नहीं रह सकते। बाबा आप अली अकबर के बगैर नहीं रह सकते। हाय अज़ादारो, ये काफिला जैसे चलने के लिए जमादा हुआ, सब तारीख बताती है, सब बाहर आ गए, पूरी तारीख आपके सामने है। काफिले के लिए अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास का हो काफिला आगे बढ़ाया जाए। अब्बास काफिले को लेकर आगे बढ़े। रिवायत बताती है कि मजलूम करबला का घोड़ा आगे ना बढ़ा। ज़ैनब कुबरा ने कहा भैया तू पीछे हट के तो दे, मेरा माजाया अभी आगे नहीं आया। मजलूम करबला पे जैसे नजर डाली, इमाम हुसैन को घोड़े पे ना देखा। जनाबे अब्बास नीचे उतरे, घोड़े से उतरने के बाद में क्या देखा? आप घर में गए, घर में जाकर क्या देखा? सुगरा है और हुसैन का सीना है। बेटी खुदा हाफिजो नासिर, बेटी खुदा का बाबा जा तो रहे हो जरा अकबर को जरा अली अकबर को मेरे पास जरा भेज दो। अली अकबर को दोबारा बुलाया गया, सुगरा ने बुलाया। बुलाने के बाद में सहने खाना में खड़ा किया। सहने में खाना में खड़ा करने के बाद अली अकबर अपनी आंखों से टकटकी लगाए देख रहे हैं। सुगरा जमीन पर बैठ गई। एक मर्तबा घर की मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू किया। घर की मिट्टी को जमा करने के बाद में कहा भैया अली अकबर अपने निशाने कदम इस पे उभार दे। अरे जब तक तू नहीं आएगा सुगरा इसी मकाम पर तेरा इंतजार करती रहेगी। जब तक अकबर ना आएगा सुगरा अपने आपे को ना उठाएगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। अज़ादारो मांग लो दुआएं। उन्हीं मसाइबों पे आ रहा हूँ जिसकी मुझसे बार बार फरमाइश की जा रही है। अज़ादारो बस सुन लीजिए। मदीने मुनव्वरा में ये वाक़या, इमाम हुसैन ने कोई खुशी महसूस की, अपने गुलाम अब्दुल्ला को आज़ाद कर दिया। ये खबर ज़ैनब कुबरा तक पहुँची तो आपने भी अपनी रुकैया खास जो कनीज़ थी उसको बुलाया और कहा कि मैंने भी तुझे आज़ाद किया। जब दोनों आज़ाद हो गए ये खबर इमाम हुसैन को पहुँची। इमाम हुसैन ज़ैनब कुबरा के पास आए, कहा बहन मैंने सुना है कि तूने अपनी कनीज़ खास रुकैया को आज़ाद कर दिया। हाँ। कहा भैया मैंने भी तो ये सुना है कि तूने अपने गुलाम अब्दुल्ला को आज़ाद किया है।
कहा बहन जब दोनों की खुशियों में इजाफा हो रहा है तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इनका आग कर दिया जाए। कहा आग हो गया। तारीख बताती आग होने के बाद, क्योंकि अब्दुल्ला शाम के रहने वाले थे, शाम में इजाज़त लेकर इमाम की आ गए, लेकिन जैसे चले थे सैन खाना में रुकैया खड़ी हो गई, हाथों को जोड़कर ज़ैनब कुबरा से कहा, ज़ैनब मुझे एक वादा कर दे दे। कहा बहन बयान कर। तारीख बताती है, कहा शहजादी कहती है कि बता रुकैया क्या चाहती है। कहा शहजादी अगर अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया या औलाद अता की तो मैं वो तेरी कनीजी में ज़रूर लाऊंगी। कहा ठीक है। ये आए, शाम में आए, ज़माना गुजर गया, मसलहत खुदा, इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। अब्दुल्ला की बीवी रुकैया को ये परेशानी महसूस होने लगी कि मैं ज़ैनब कुबरा से एक मदीने में वादा करके आई थी, अल्लाह ने मुझे मसलहत खुदा कोई औलाद अता नहीं की। अब्दुल्ला जाओ, ग़ुलाम फरोशी के बाज़ार में जाओ, अज़ादारों कसम परवरदिगार की जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है अपनी कौम के नौजवानों से, अरे जब फ़ज़ाइल हुआ करें चाहे कुछ भी काम करते रहा करो, लेकिन जब भी मसाइब आया करें अपनी जगह खड़े होकर सुना ज़रूर करो, क्योंकि इसलिए अरे उस बीवी पे रोने के लिए, उस हुसैन पे रोने के लिए कोई न था, अगर जो था तो उनको रोने नहीं दिया गया। अरे कभी जब भी हुसैन का नाम आता कभी रुखसारों पर तमाचे लगते, कभी सर से रिदाई छीनी जाती, कभी पुश्तों पे ताजियाने लगा करते। अबे मसाइबों को थोड़ी देर ज़रा दिल से सुना करो, क्योंकि मेरा चौथा इमाम अरे जब मजलिस में आता है तरह तरह से रोने वालों की आंखों की तरह, अरे मेरे बाबा का नाम जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी देर के लिए मेरी माँ बहनें अपने बच्चों की तरफ देखें बच्चों की तरफ। ठिठार दोपहरी गर्मी, शदीद गर्मी, कोई बच्चा चला जा रहा है। एक आदमी ने देखा एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा मासूम बच्चा है, पैरों में इसके नाल जूता नहीं है। खेमे से अंदर से आवाज़ आई, इसी खेमे से आवाज़ आई, बच्चे अंदर आ जा, गर्मी बहुत है। अरे मुझे करबला याद आ गई। अरे एक छोटा बच्चा भी है जो ज़मीने करबला पे 2 घूंट पानी मांग रहे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ ज़ादारो, रिवायत का जुमला ये है, बस तारीख ख़त्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ, बस अपने वक्त के अंदर आ गया। आप रो लिए, मैंने भी रो लिया, आप भी रो गए। ज़ादारो बस सुन लीजिए, बस मसाइबों में थोड़ी सी देर के लिए उस बीवी पर नज़र कीजिए जो 2-3 बीवियाँ इस मजलिस में बैठी हुई हैं। एक बीवी अपनी जगह पर बैठी हुई है, एक वो बीवी है जो कभी इसके पास आती है, कभी इसके पास आती है, कभी उसके पास आती है। ये रुमाल खाली है, वो आती है, ए मेरे हुसैन पे रोने वाले ला अपने आंसुओं को मुझे दे दे, ए मेरे हुसैन पे रोने वाले ला मेरे इन आंसुओं को मेरे रुमाल में दे दे। हाय अज़ादारो, एक छोटी बच्ची जो इस बीबी के पहलू में बैठी हुई है वो कहती है, महबूबी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम लेते हैं? और जारो कहती है ज़ैनब, ए सकीना ये तेरे बाबा के अज़ादा। हे सकीना, हाय आज़ादारो मंजर आ गया जब आप घरों को जा रहे हैं। हाय आज़ादारो, तारीख गवाह है। अरे जब परिंदों को उड़ता हुआ देखा, सलाम किया, फूफी अम्मा इनको तो अपना घर नसीब हो रहा है, मुझे अपना घर नसीब भी नहीं हुआ। रिवायत बता दी, बस सुन लीजिए आज़ादारो, मसाइब हो चुके, बीबी ज़हरा को आप पुरसा दे चुके। परवरदिगारा आलम इस पूरी कौम के नौजवानों को जिंदा और सलामत रखे, मेरी माँ बहनों को सलामत रखे। अरे जो जोगीपुरा अपनी सारी परेशानियों को दूर कर कर यहाँ आ जाती हैं, क्यों आ
आती हैं? क्योंकि यहाँ मसाइब सुनना है। क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पर मुरादें पूरी होती हैं। हाय अज़ादारो तारीख बताती है। और रुक़ैया ने एक मरतबा अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला अब वक्त बहुत हो चुका है, तू गुलाम फरोशी के बाज़ार में जा और वहाँ से उस मयार की बच्ची ख़रीद कर ला। अब्दुल्ला रोज़ाना गुलाम फरोशी के बाज़ार में जाता है, लेकिन उसे उस मयार का बच्चा नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर के बाद में आ जाता है, कोई बच्चा नहीं मिलता। अगले रोज़ फिर ये बाज़ार में जाता है, कोई बच्चा नहीं मिलता। लेकिन हाय अज़ादारो, आज गज़ब हो गया। एक मनादी ने दिला दी, ए शाम के रहने वालों, सब अपने घरों को छोड़ दो। अरे खारजी को हम गिरफ्तार करके लाए हैं, जिसके अहले हराम पसे गर्दा, जिनके हाथ बंधे हुए हैं। पूरा शाम बढ़ के आ गया, पूरा शाम आ गया। रिवायत बताती है अज़ादारो, आज अब्दुल्ला भी आए। आने के बाद में क्या देखा? मजमा-ए-आम, हुजूम, ताहद्दे नज़र मजमा। अब्दुल्ला मजमे को चीरते हुए आगे बढ़े। क्या देखा? सामने एक नाके के पास जब अब्दुल्ला करीब जाकर देखते हैं, एक छोटी सी बच्ची है, किसी की आगोश में बैठी हुई है। अब्दुल्ला आगे बढ़े, लेकिन बच्ची सिमटने शुरू हो गई। अब्दुल्ला वापस आया। आने के बाद में रुक़ैया से कहा, रुक़ैया, तू जो रोज़ाना दुआ मांगा करती थी, आज तेरी दुआ कबूल हो गई। चल, आज वहाँ पर एक कनीज़ है, उसकी गोद में एक बच्ची बैठी हुई है, तू चलती क्यों नहीं? अब्दुल्ला उठा। अब्दुल्ला की बीवी उठी, नंगे सर जैसे तारीख बताती उठी। अब्दुल्ला ने रिदा ली, बीवी के दोष पे डाली। बीवी ने, रुक़ैया ने अपने पूरे सर को चादर से ढका, मजमे को चीरता हुआ अब्दुल्ला आगे। मेरी तरफ तवज्जो रखिए, मजमा लगा हुआ है। अब्दुल्ला आगे आगे, रुक़ैया पीछे पीछे, मजमे को चीरता हुआ अब्दुल्ला सफ़ों को चीरता हुआ उस नाक़े ज़ैनब के करीब जाना चाहता है। जैसे जैसे ज़ैनब की नज़र अब्दुल्ला पे पड़ रही है, ज़ैनब ने देखा सकीना अपने हाथे को ऐसे चिपटाए जा रही है। दोनों भी अपने हाथे को बगल की रोती जाती। अब्दुल्ला आगे बढ़ रहा है। तारीख बताती है ये मंजर रुक़ैया से ना देखा गया। अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला पीछे हट। हाय हुसैन, जज़ाकल्लाह। चौथा इमाम आ गया। दादा रो रो, अरे ऐसे रो जैसे किसी का जवान मर गया। सर पीटो अज़ादारो, कयामत का मंजर है शाम का। आपको मालूम है आपकी सकीना ने कितने घंटों, या तो वो बाकायदा रुकू की हालत में रहती थी, और जब रुकू में जाती थी तो ताज़ियाना ताज़ियानों की बारिश हो जाती थी। अज़ादारों, आपको मालूम है जैसे ये मंजर रुक़ैया ने देखा, शरीफ बीबी है, शरीफ औरत है, पीछे हाथ पकड़ के कहा, अब्दुल्ला तू पीछे हट जा। ये बीबी कोई शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखती है। अब्दुल्ला पीछे हटे। अब रुक़ैया आगे बढ़ी। रुक़ैया ने देखा कि बीबी ने अपने बालों से सर को छुपा रखा है, सर को छुपा रखा है। अज़ादारों, बस रोते रहिए, मसाइब जहाँ पे हो जाएंगे मिंबर छोड़ दूंगा, मिंबर छोड़ दूंगा। अज़ादारों, जहाँ पर भी मेरी मजलिस कबूल हो जाएगी मिंबर छोड़ दूंगा। रुक़ैया ने देखा बीबी ने अपने बालों से सर को छुपा रखा है। रुक़ैया आगे बढ़ी, कहा, बीबी तेरे ऊपर मेरा सलाम हो, बीबी तेरे ऊपर मेरा सलाम। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा इस आलम गुर्बत में कौन है जो हम पे सलाम कर रहा है। ज़ैनब ने जवाब सलाम दिया, बस जवाब सलाम मिलना था। रुक़ैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बीबी मुझे इस बच्ची को ले। बीबी मैं इस बच्चे को खरीदने के लिए आई हूँ।
ज़ैनब ने कहा खरीद के क्या करेगी? कहा मदीने जाऊंगी। कहा मदीने क्या करेगी? कहा मैं वहां से एक वादा करके आई थी। अरे क्या वादा था? अरे मेरी शहजादी ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब से एक वादा किया था, वो मसले थे खुदा, अल्लाह ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। कहा तू इस बच्ची को ले जाके क्या करेगी? कहा मैं वह कनीजी में दूंगी। कहा अगर तू ज़ैनब को देखेगी क्या पहचान लेगी? क्या अगर तू ज़ैनब को देखेगी पहचान लेगी? कहा बीबी क्यों ना पहचानूंगी? अरे मैंने पूरी उम्र ज़ैनब कुबरा की खिदमत की। मैंने पूरी खिदमत की है। कहा अच्छा बीबी तू ज़ैनब को देखेगी पहचान लेगी। बस एक मरतबा तारीख बताती है, सुन लिए मसाइब हो गए। तारीख बताती है ज़ैनब के कप कपाते हाथ बुलंद हुए। बुलंद होने के बाद में कहा रुकैया ना पहचाना? कहा बीबी ना पहचाना? कहा मेरे करीब आ। कहा बीबी आवाज़ से तो पहचान हो रही है। कहा तू कौन है? कहा ना ज़ैनब। अना ज़ैनब हाज़ा सकीना बिंतुल हुसैन। सकीना का नाम सुना, रुकैया का चेहरे का रंग जर्द हो गया, कलेजा पकड़ लिया। तू ज़ैनब है, ये सकीना है, ये सकीना है, तू ज़ैनब है। बीबी बीबी ये सब क्या हो गया? बस सुन लीजिए दादारो, बीबी ये क्या हो गया? कहा रुकैया मेरे करीब आ। नाके के करीब रुकैया आई। कहा रुकैया ज़माना हमसे बदल गया। रुकैया मेरा घर करबला में उजड़ गया। रुकैया मेरा हुसैन मारा गया। रुकैया मेरे अकबर के सीने में बर्ची का फल लग गया। रुकैया मेरा कासिम पामाल हो गया। रुकैया मेरे ओनो मोहम्मद मारे गए। रुकैया मेरी सकीना के गोशवारे छीन लिए गए। रुकैया मसनद रसूल जला दी गई। रुकैया अली असगर के सीने पे, अली असगर के गले पर तीर लग चुका। रुकैया मेरी चादर छीन चुकी। अरे चादर का नाम सुना, रुकैया। अल्लाह सलामत रखे, कोई गम ना दे। परवरदिगार जो बीमार हैं बीमारियां तो बीमारी से सेहत अता करवाए। परवरदिगार जो मकरूज हैं इनके कर्जे को अदा कर दे। अरे मांग लो, दुआएं मांग लो। मेरे बाबुल हवाइज ने दरवाजा खोल दिया। अब जैसे ही रुकैया मसाइब सुन रही है, एक मर्तबा तारीख बताती है, ज़ैनब ज़ैनब ये सब कैसे हो गया? ज़ैनब का रुकैया बस सुन ले, मदीना पूरा बदल गया। रुकैया मेरे भैया से बैत का सवाल हुआ। रुकैया सब कुछ मसाइब पढ़ने के बाद एक मर्तबा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में कहा ज़ैनब मैं सब सुन चुकी, बस इतना बता दे जब ये सब कुछ हो रहा था तेरा अब्बास कहाँ था? अरे ये वही अब्बास है। अरे मकते दम भी हुसैन ने जिसे पुकारा। अरे जब आपका मजलूम शहीद हो रहा था, किसी ने पूछा कि वक्त आखिर हुसैन क्या कह रहे थे? बस बार बार फरद की तरफ रुक करके अब्बास 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 अब्बास। ए अब्बास, बस एक मर्तबा अब्बास का नाम लिया। रुकैया ये सब कुछ जब हुआ,
बस तारीख बताती है। रुकैया ने कहा अब्बास कहाँ था, बस अब्बास क्यों नहीं था, कि अब्बास ने वफा न की, बस इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा ना रुकैया ये मत कहना, अरे मेरे अब्बास पे तो वो मुसीबतें पड़ी जो किसी शहीद पे ना पड़ी। कभी भी क्या मुसीबत, कहा रुकैया जब भी कोई घोड़े से गिरता था उसके हाथ सलामत हो, लेकिन जब अब्बास घोड़े से गिरा तो उसके हाथ सलामत नहीं थे। बस इतना सुनना था। रुकैया पीछे हटी, अपने शौहर के करीब आई, खंजर लगा हुआ है, खंजर को निकाला, ज़ैनब के नाके के करीब आई, ज़बान को निकाल कर अब्बास की बहन गवाह रहना, मुझे पता ना था अब्बास के बाजू, अब्बास का जाना अब्बास के सर पे खुद लगा।